वेलकम बैक। आप देख रहे हैं भारत 24। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर थे, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। वहीं इस मुलाकात को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन्फॉर्मेशन दी, जिन्होंने बताया कि बैठक में RDSS योजना के तहत ऋषिकेश और हरिद्वार में विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड करने और कुमाऊं और अपर यमुना इलाके में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण पर चर्चा हुई, जिसके लिए कुल 4000 करोड़ रुपए और दुर्गम जगहों और कठिन भू भाग पंप स्टोरेज की परियोजनाओं के विकास के लिए 3800 करोड़ रुपए की वाइबिलिटी गैप फंडिंग उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पावर सिस्टम डेवलप फंड के तहत पिटकुल की 1007 करोड़ 82 लाख की 2 परियोजनाओं की DPR को मंजूरी दी। साथ ही 100% अनुदान के साथ मंजूरी देने का अनुरोध किया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने RRTS कॉरिडोर को मोदीपुरम मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारीकरण किए जाने का अनुरोध किया। तो साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको इन्फॉर्मेशन दी कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्रदेश में निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत परियोजना संचालित की जा रही है, लेकिन एक मुश्त केंद्रीय अनुदान की व्यवस्था से परियोजनाओं का कैश फ्लो प्रभावित हो रहा है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत एक अहम कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विवाह पंजीकरण की फीस को माफ करने को कहा। ये छूट 26 जुलाई 2025 तक लागू रहेगी, जिससे कोई भी नागरिक आर्थिक वजहों से अपने वैवाहिक अधिकारों से वंचित न रहे। इस फैसले ने न केवल उत्तराखंड में विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को और सरल बनाया, बल्कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रति लोगों की सहभागिता को भी बढ़ाया। 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है, जिसके तहत 26 मार्च 2010 से 26 जनवरी 2025 के बीच हुई सभी शादियों का पंजीकरण अनिवार्य है। पहले इस प्रक्रिया के लिए 250 रुपए की फीस ली जाती थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री धामी ने इसे 26 जुलाई 2025 तक निःशुल्क कर दिया। सीएम ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि सरकार का मकसद है कि आर्थिक तंगी की वजह से कोई भी अपने अधिकारों से जो है वंचित ना रहे। अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत लगभग 2 लाख विवाहों का पंजीकरण हुआ है, जो इस व्यवस्था की कामयाबी का एक सबूत है। नमस्कार, प्रिय प्रदेशवासी, निःशुल्क किया गया है। जिन लोगों ने पहले उत्तराखंड विवाह पंजीकरण अधिनियम 2010 या अन्य व्यक्तिगत कानूनों के तहत अपनी शादी रजिस्टर कराई थी, उन्हें भी UCC पोर्टल पर अपनी इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी होगी। ये प्रक्रिया भी निःशुल्क है, जिससे पुराने पंजीकरण को यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत मान्यता मिल सके। ये फैसला खासतौर पर उन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए राहत भरा है, जो फीस की वजह से पंजीकरण कराने से हिचक रहे थे। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में, जहां कई लोग आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, ये कदम उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। विवाह पंजीकरण से न सिर्फ कानूनी सुरक्षा मिली है, बल्कि सरकारी योजनाओं जैसे कि विधवा पेंशन या संपत्ति के अधिकार का भी लाभ उठाया जा सकता है। महिलाओं के लिए ये कदम और भी अहम है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत पंजीकरण से शादी के कानूनी प्रमाण को मजबूती मिलती है, जिससे तलाक, घरेलू हिंसा या विरासत जैसे मामलों में उनकी स्थिति बेहतर हो सकती है। साथ ही ये फैसला यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने में भी मदद करेगा। हालांकि ये ऐलान सराहनीय है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। पहाड़ी इलाकों में इंटरनेट और तकनीकी सुविधाओं की कमी से यूनिफॉर्म सिविल कोड पोर्टल पर पंजीकरण में दिक्कतें आ सकती है। इसके अलावा कई लोग, खासकर ग्रामीण इलाकों में, अभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के नियमों से पूरी तरीके से वाकिफ नहीं हैं। सरकार को जागरूकता अभियान चलाने और तकनीकी सहायता प्रदान करने की भी जरूरत है। मुख्यमंत्री धामी का यह ऐलान उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में एक मील का पत्थर है। फीस माफी से न केवल पंजीकरण की प्रक्रिया आसान हुई, बल्कि ये सामाजिक समानता और कानूनी पारदर्शिता की ओर भी एक बड़ा कदम है। अगर सरकार ग्रामीण स्तर पर जागरूकता और सुविधाएं बढ़ाए, तो ये फैसला और भी असरदार साबित हो सकता है। मसूरी से विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज मसूरी को बड़ी सौगात दी। उन्होंने चामसारी ग्राम पंचायत के तहत ग्राम सभा खेतवाला में सामुदायिक भवन का तोहफा दिया। तो साथ ही भारत CSR नेटवर्क की तरफ से 8 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जा रही कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने 15 लाख रुपए की लागत से बनाए गए सामुदायिक भवन को ग्रामीणों को सौंपा। तो वहीं ग्राम पंचायत में किए गए विकास कार्यों के बारे में पूरी जानकारी दी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ग्राम सभा
चामासारी को आदर्श ग्राम सभा बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ग्रामीणों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं और इसका फायदा सभी को मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर दावा किया कि बीजेपी पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सरकार, जनता के द्वार इस नारे को लेकर काम करती है। आज मेरे द्वारा 16 लाख रुपए की लागत से इस भवन का लोकार्पण हमने यहाँ पर किया है, जिसमें नीचे आंगनबाड़ी चलेगी, ऊपर ये ब्याह शादी में सामाजिक कार्य में इसका उपयोग होगा। और ये ऐसा गांव है कि मैंने ऐसे 3 यहाँ पर बनाए हैं। पूरी विधानसभा क्षेत्र में 59 से अधिक मैंने बनाए हैं, क्योंकि आज कोई गरीब व्यक्ति ब्याह शादी करना चाहता है, जिस प्रकार से वेडिंग पेंट्स वाले अंधाधुंध पैसे लेते हैं, संभव नहीं है कि बेचारे उसको बुक करा पाएँ। उधार लेकर उसको बुक करते हैं। कई बार हमसे कहते हैं साहब पैसे कम करा दो, कोई पैसे कम करता है नहीं करता है। ऐसी सुविधा मिलने के बाद उन गरीब लोगों को मदद मिलेगी। आज सबसे पहले तो ग्राम्य विकास के द्वारा, जिसमें डबटेलिंग करके 5 लाख रुपए मंत्री जी ने अपनी विधायक निधि से और 11 लाख रुपए हमने मनरेगा से डबटेल करके ये शानदार सामुदायिक भवन बनाया है। और जो आज ग्रामीणों को हमने इसका लोकार्पण किया है, इसका उद्घाटन किया है। और साथ ही मेरी पंचायत में भारत CSR जो मुंबई से है, उनके द्वारा आज कम से कम 8 करोड़ की योजनाओं का मेरे यहाँ शिलान्यास किया है और कुछ योजनाओं का लोकार्पण किया है। जैसे आप देख रहे होंगे कि मेरे गांव में जो सार्वजनिक लाइटें हैं, हाई मास्ट सार्वजनिक लाइटें हैं, जिनकी लगभग एक लाइट की कीमत कम से कम 1 लाख रुपए होगी। तो आप लगा लीजिए 12 लाइट ही लगी है, अभी 12 लाख रुपए यही हो गए। और जो 250 लाइट और लग रही है, तो आप लगा लीजिए कि मतलब मेरा गांव का शायद ही कोई मजरा ऐसा बचेगा कि जो रात को रोशनी में। लोगों से निवेदन करता हूं कि आप रात को मेरे गांव घूमने आइए। आज का जो कार्यक्रम आपने देखा, इसमें भारत CSR नेटवर्क 8 करोड़ की राशि दे रही है चमासरी गांव के डेवलपमेंट के लिए, जिसमें ऑलरेडी काफ़ी सारा काम अभी हो चुका है, जिसमें सोलर लाइटें, CCTV और प्रवेश द्वार भी बन चुके हैं अभी, और कई अन्य प्रवेश द्वार और कम्युनिटी सेंटर्स भी बनेंगे इसमें। और मंत्री जी ने अभी हमें बताया है कि वो भी हमारा पूरा सहयोग करेंगे इस काम के। हमारे पास जैसे नरेंद्र मेघवाल जी आए से और लोग यहाँ पर अगर हमारे से संपर्क करना चाहे तो वो आ सकेंगे। हम तो पूरे उत्तराखंड में काम करने तैयार हैं। अभी हमने हिंदुस्तान के 5 स्टेटों में पूरे काम ख़त्म कर दिए, गोवा में, मिज़ोरम में, नागालैंड में, जम्मू कश्मीर में, और अभी यहाँ उत्तराखंड में कर रहे हैं। उत्तराखंड के पंचायत चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल तैयार हो चुके हैं, तो वहीं टिकट की उम्मीद में संभावित प्रत्याशी भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। वोटर्स को रिझाने के लिए सभी राजनीतिक दलों और संभावित प्रत्याशियों ने अपने पक्ष में माहौल बनाना शुरू किया। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी नाम मसूरी की ग्राम सभा चामाचारी में पहुंची, जहां उन्होंने पंचायत चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत की उम्मीद जाहिर की। बीजेपी भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है और ग्राम पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक बीजेपी उम्मीदवारों की जीत के लिए पार्टी युवा मोर्चा और मातृशक्ति बढ़ चढ़ करके काम करती है।